नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश, चीन और भारत, जो पड़ोसी भी हैं, लेकिन जब खाने की बात आती है, खासकर मांस की, तो उनकी पसंद इतनी अलग क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है। अरबों लोगों वाले ये दो देश जब अपनी थाली में मांस रखते हैं तो उनकी पहली पसंद क्या होती है? क्या कोई चीज कॉमन है या कहानी एकदम जुदा है? और जवाब आपके सामने है। चीन में राज है पोर्क का, यानी सूअर के मांस का, और भारत में चिकन सबकी पहली पसंद है। लेकिन ऐसा क्यों? ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, इसके पीछे इतिहास, धर्म और अर्थव्यवस्था की एक पूरी कहानी छिपी हुई है। तो सबसे पहले चलते हैं चीन। यहाँ पोर्क सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि वहाँ की संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आइए समझते हैं कि आखिर पोर्क वहाँ का राजा बना कैसे। ये आंकड़े देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। चीन में जितना भी मांस खाया जाता है, उसमें से लगभग 60% तो सिर्फ पोर्क होता है। मतलब इसका दबदबा जबरदस्त है। तो इस बादशाहत के पीछे क्या वजह है? मोटे तौर पर देखें तो 5 बड़े कारण हैं। 1, इसकी ऐतिहासिक जड़ें बहुत गहरी हैं। 2, ये सस्ता और आसानी से मिल जाता है। 3, कोई बड़ी धार्मिक पाबंदी नहीं है। 4, इससे तरह तरह के पकवान बनते हैं। और 5वां, ये वहाँ की खेती किसानी के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। चीन में सूअर पालने की ये कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी है। पुराने जमाने से ही किसानों के लिए ये खाने का एक पक्का जरिया रहा है। कमाल की बात यह है कि सूअर पालने के लिए न तो ज्यादा जमीन चाहिए होती है और ना ही कोई खास खाना। और यहीं पर इकोनॉमिक्स की बात आती है। गाय या भैंस के मुकाबले सूअर पालना काफी किफायती होता है। वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, मतलब कम खर्च में ज्यादा मांस। चीन में वैसे भी बड़े बड़े चरागाहों की कमी है, तो वहाँ के माहौल के लिए सूअर पालना एकदम फिट बैठता है। चीन की ये कहावत है ना, ये सब कुछ कह देती है। इसका मतलब है बिना मांस के दावत दावत नहीं होते। और दिलचस्प बात यह है कि चीन में जब कोई मांस कहता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में पोर्क ही आता है। ये दिखाता है कि पोर्क सिर्फ खाना नहीं, बल्कि वहाँ की संस्कृति में रचा बसा है। अच्छा, अब चीन से निकलकर आते हैं भारत, और यहाँ कहानी एकदम अलग मोड़ ले लेती है। यहाँ चिकन कैसे बन गया सबका फेवरेट, आइए देखते हैं। भारत में तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहाँ जितना भी मांस खाया जाता है, उसका लगभग आधा हिस्सा अकेले चिकन का है। ये देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला मांस है, जो शहर हो या गांव, हर जगह आसानी से मिल जाता है। और भारत में चिकन की इस जबरदस्त कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है धार्मिक स्वीकार्यता। भारत के दो सबसे बड़े समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम। अब देखिए, बीफ कई हिंदुओं के लिए वर्जित है और पोर्क मुसलमानों के लिए। ऐसे में चिकन एक ऐसा ऑप्शन बनकर उभरता है जिस पर ज्यादातर लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती। वो एक तरह से सबसे सेफ चॉइस है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है। चिकन मटन के मुकाबले सस्ता भी है और आसानी से मिल भी जाता है। और हमारे खाने में तो इसकी जगह खास है ही। बटर चिकन से लेकर बिरयानी तक, चिकन के बिना सब अधूरा लगता है। और हाँ, आजकल लोग इसे रेड मीट से ज्यादा हेल्दी भी मानते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे पेचीदा हिस्से पर, भारत में बीफ का सवाल। कुछ इलाकों और समुदायों में तो ये खाया जाता है, लेकिन फिर भी ये पूरे देश में लोकप्रिय क्यों नहीं है? तो आखिर क्या वजह है कि बीफ की खपत इतनी सीमित है? इसका जवाब सच कहूं तो धर्म, कानून और सामाजिक ताने बाने के एक बहुत ही जटिल जाल में उलझा हुआ है। इसकी 3 मुख्य वजह हैं। पहली, हिंदू धर्म में गाय को लेकर एक पवित्रता और श्रद्धा की भावना है। दूसरी, बीफ को लेकर हर राज्य के अपने अलग अलग कानून हैं, कोई एक नियम नहीं है। और तीसरी, ये मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बहुत ही संवेदनशील है। भारत में कानूनी स्थिति बहुत अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में बीफ पर सख्त पाबंदी है। वहीं महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में कुछ शर्तों के साथ इजाज़त है। और फिर केरला, पश्चिम बंगाल और गोवा जैसे राज्य भी हैं, जहां इस पर पूरी तरह से अनुमति है। तो आप देख सकते हैं कि यह कितना कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। तो आखिर में जब हम इन दोनों देशों की थाली को एक साथ रखकर देखते हैं, तो हमें सिर्फ खाना नहीं दिखता, बल्कि हमें उस देश की संस्कृति और उसके इतिहास की एक गहरी झलक मिलती है। तो पूरी कहानी का निचोड़ ये है, चीन की पसंद यानी
पोर्क हजारों साल की परंपरा और वहाँ की अर्थव्यवस्था से तय हुई है। वहीं भारत में चिकन का बोलबाला है, क्योंकि वो धार्मिक रूप से भी ज्यादातर लोगों को स्वीकार्य है और आर्थिक रूप से किफ़ायती भी। ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम जो खाते हैं वो हमारे समाज, हमारी मान्यताओं और हमारे इतिहास के बारे में कितना कुछ बताता है। हमारी थाली सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि हमारी पहचान का एक आईना भी है।